अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा शो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील कर रहा है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूदा सिचुएशन क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान में रिसेंटली में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त कॉन्स्टेंटली अपने नेबर इंडिया से एक थ्रेट का सामना है। और ये थ्रेट का सामना तब हुआ है जब पलगामा में कुछ इनोसेंट सिविलियंस की डेथ हुई है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है हम उसे दोहरा दें कि हम इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं। ये जो 26 सिविलियंस की डेथ हुई है, लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला आई है, इसमें एक नेपाल से भी सिटीज़न का ताल्लुक़ बताया जा रहा है। हम इस तरह के वाक़े को कंडेम करते हैं और इस तरह के वाक़े को जिसमें इनोसेंट सिविलियंस मरे उसे हम ना फ्रीडम फाइट कहेंगे, ना हम जिहाद कहेंगे, ना हम उसे नेशनलिज़म कहेंगे, ना हम उसे किसी किस्म के फजूल किस्म के पेट्रियाटिज़म के साथ जोड़ेंगे। जो हुआ है वो गलत हुआ है। इन पर्टिकुलर हमारी इस्लामी तालीमात में सिविलियन कैजुअल्टीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। सिविलियन कैजुअल्टीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ डिस्करेज की गई हैं। तो पहली बात तो ये कि हम इन सिविलियन कैजुअल्टीज़ के होने पे रिग्रेट का इजहार करेंगे। और एक बहुत पर्टिकुलर बात हम अपने इंडियन नेबर्स को कहना चाहेंगे कि आप इस मामले में देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल इंक्वायरी भी ऑफ़र करने को तैयार हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहा है कि ये टॉपिक जो है ये दो न्यूक्लियर पावर्स को एक मेल्ट डाउन की तरफ, एक क्लैश की तरफ लेके जा रहा है। ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि दुनिया ने हिरोशिमा की तबाही देखी है, इस दुनिया ने नागासाकी की तबाही देखी है और ये दुनिया अब दोबारा न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ नहीं जा सकती। पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने वर्ल्ड वॉर 2 की फ़िल्मों में देखा है वो रियल लाइफ कई ज़्यादा इससे ज़्यादा डेवस्टेटिंग यहाँ पे होगा अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स चल गए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने अभी तक 65 और 71 में आवामी जो प्लेसेस थी, जो पब्लिक थी, उसको नहीं हिट आउट किया। जिस तरह बर्लिन पूरा का पूरा तबाह हो गया, जिस तरह जर्मनी में शहर पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हुए, उस तरह की वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 वाली वो जो थी डेथ्स और ह्यूज कोलैटरल डैमेजेस नहीं हुए। जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद रखने वाली ज़रूरी है, हमारे पास इस वक्त फ़लस्तीनियों का अंजाम है। जंग के नतीजे में वो किस तरह बेघर होके रह गए हैं। तो चाहे पाकिस्तान में माएँ हों या हिंदुस्तान में माएँ हों, दोनों के घरों में जनाजे नहीं आने चाहिए, दोनों के घरों में अनवांटेड डेथ्स नहीं आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हॉटलाइन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक डिस्कशन हो और फौरी तौर पे सिचुएशन को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, काम डाउन किया जाए। ये जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं इन्हें नीचे लाया जाए। उसकी एक बहुत बड़ी जो हमारे सामने सिचुएशन ये आ रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, मैंने पिछले 4 से 5 दिन में ऑब्ज़र्व किया है, कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो इस सारे इंसिडेंट को दी नहीं। पहले ये होता था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन होती थी, CNN भी फुल टाइम कवरेज कर रहा है, BBC भी फुल टाइम कवरेज कर रहा है, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, TRT, सारे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं पाकिस्तानी तज्जिया निगारों को अपने चैनल पे ले रहे होते थे कि आइए और प्लीज़ बताइए कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस दफ़ा मैंने देखा है कि कई चैनलों के टोटल 1 से 1.5 मिनट के क्लिप अपलोड हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस वक्त यूक्रेन की जंग पे फोकस किए हुए है, फ़लस्तीन की जंग पे फोकस किए हुए है, डॉक्टर कॉन्गो के हालात पे फोकस किए हुए है, ट्रंप साहब की जो मुख्तलिफ ममालिक के ख़िलाफ़ जो ट्रेड वॉर है, जो टैरिफ्स की इम्पोजिशन है, उसकी तरफ तवज्जो दिए हुए है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है यार हम इतने सालों से पाकिस्तान और इंडिया का हेडेक उठा रहे हैं, let them do as they like, let them do as they like, let them do what they want to do। कि इस दफ़ा इन्हें ज़रा कुछ करने भी दो, देखें भी तो सही है क्या कर लेते हैं आगे से। तो फैक्ट ये आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कोई न्यूट्रल पार्टनर्स बेशक इसमें ऐड करें, कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म ऐड करें, लेकिन अपने मामलात को सॉल्व करें। मामलात की एस्केलेशन किसी के हक़ में नहीं है अच्छी अगर वो हो जाए वॉर की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। इसमें चंद पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा जो इस वक्त की सिचुएशन के हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। इत्तेफाक की बात यह 2019 में जब पुलवामा का वाक़या हुआ तब भी वो सदर थे, जब आर्टिकल 370 की रेवोकेशन का वाक़या हुआ तब भी वो सदर थे, और अब ये वाला इंसिडेंट पलगाम का जो हुआ है, वो पुलवामा से पलगाम तक का जो सफ़र हो गया है सारा, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर हैं।
डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज में उस तरह से नहीं जिस तरह सदर ओबामा थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज में उस तरह से नहीं है जिस तरह रिचर्ड निक्सन साहब थे, जॉन एफ कैनेडी साहब थे, दूसरे लीडर्स थे। मैं तो समझता हूँ शायद इब्राहिम लिंकन साहब को भी बाहर की दुनिया में, अमेरिका से बाहर क्या हो रहा है, शायद उन्हें कुछ मामलात का अपने टाइम पे उस हिसाब से ज़्यादा पता हो जितना ट्रंप साहब को पता होगा। मसलन जिस तरह एक किताब में दावा किया गया था कि ट्रंप साहब को तो यही नहीं पता था कि चाइना और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर भी है जिसे वो शेयर करते हैं, जिसके साथ वो अटैच्ड हैं। उसी तरह अब ये सिचुएशन आई है कि ट्रंप साहब ने कहा जी मुझे बिल्कुल पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, मैं हालात से बिल्कुल बाखबर हूँ और मुझे पता है कि 1500 साल से 1000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, रिपोर्ट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे झगड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप साहब को पता है पाकिस्तान बने हुए कितने साल हो गए हैं, या मौजूदा हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए कितने साल हो गए हैं, जो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो बॉर्डर पे 1000 साल से भी ज़्यादा पहले का जारी है। ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में किसी न किसी लेवल पे कम्युनिकेशन हो, किसी न किसी लेवल पे डिस्कशन हो। बात ये आ जाती है कि इंडिया में एक सर्टन तबका जो है वो उसे एक एंटी मुस्लिम वेव की तरफ लेके जा रहा है, जबकि ये बात नहीं भूली जा सकती कि जो गालिबन पहला बंदा इसमें जिसकी जान गई है वो एक कोचवान था जो कि एक कश्मीरी मुसलमान था, जिसने अपने ऊपर जो थी जान की परवाह नहीं की और वो आगे खड़ा हुआ। डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम वो कलमा सुना के, कुरान पाक सुना के साइड पे हो सकता था, लेकिन उसने उसके बावजूद जो है वहाँ पे एक हिंदू टूरिस्ट की जान बचानी जो है वो बेहतर समझी। बात ये आ जाती है इंडिया के तमाम बड़े मुसलमान लीडरान ने इस वाक़े को कंडेम किया है, सिविलियन कैजुअल्टीज़ को कंडेम किया है। बहुत अफसोसनाक है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान और ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई अपना ग्रज निकाले, कोई अपना हेट्रेड निकाले, कोई अपनी एनिमोसिटी शो करे, क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों ने कभी भी टूरिस्ट को मेन स्ट्रीम में हिट नहीं किया। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरी कौम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का रिवेंज ना सीख किया जाए, कश्मीरी कौम के साथ किसी न किसी तरह की भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। जो एक तो पॉइंट्स मैं अब यहाँ और रखना चाहूँगा वो ये है कि इस चीज़ को देखा जाए इंटरनेशनली भी, कि पाकिस्तान और इंडिया की सारी सिचुएशन में देखा जाए कि क्या इंडिया में इस चीज़ को पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए तो नहीं यूज़ किया जा रहा। क्योंकि एक तरफ हमें नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ़ौरन बिहार की इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, आगे कुछ सोर्सेज से बताया जा रहा है बंगाल के इलेक्शन भी आ रहे हैं। मैं यहाँ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं देने लगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इस चीज़ को भी देखना होगा कि विद इन इंडिया भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अमित शाह साहब ने अभी तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया, अमित शाह का अभी तक रेजिग्नेशन क्यों नहीं आया। तो ये बातें विद इन इंडिया भी उठ रही हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस सारी सिनेरियो में है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नुकसान में गई है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन का पैसा डूबा है, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन का पैसा डूबा है। कई मुल्कों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है, डू नॉट गो टू पाकिस्तान, डू नॉट गो टू पाकिस्तान, डू नॉट गो टू इंडिया। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की इकॉनमी सफ़र करेंगी चाहे जितनी देर भी प्रॉब्लम्स हो। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने उसके जवाब में ख़त्म कर दी। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की ख़त्म, पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट शिमला एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया। लेकिन ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी बंद करना इंडिया के लिए इट्स नॉट वेरी इजी। अलहदा रास्ते बनाने पड़ेंगे पानी को डाइवर्ट करने के लिए, डैम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें कोई 4 से 5 साल अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा लग रहा है। प्लस इंडिया को भी ये नुकसान है कि कल को पाकिस्तान भी तिब्बत के साइड पे जो चाइना का कंट्रोल है वहाँ से इंडिया का पानी बंद कराएगा। पानी बंद कर देना हल नहीं है मसलों का। पाकिस्तान भी आपके एयरवेज 2019 में जिस तरह बंद किए थे पहले की तरह बंद करेगा, फिर आपको भी लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की वजह से आपको कितनी इकनॉमिक पिंच आती है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंडिया इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि ये वो वक्त है जब ट्रंप साहब दुनिया भर पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, यूरोप को बहुत ज़्यादा टाइटन अप किया जा रहा है, दूसरे ममालिक को टाइटन अप किया जा रहा है, दूसरे ममालिक तो करीब आ रहे हैं, जापान, चाइना और साउथ कोरिया। ये अपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और 18th सेंचुरी की वॉर्स के बावजूद तीनों ट्रंप साहब के बनने के बाद तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे आए हैं, बैठे हैं और कहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के ग्रीवेंसेस को फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की गलतियों को फॉरगिव करते हैं और आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। ईरान में और तालिबान में मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं, ईरान में पाकिस्तान में मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं।
कई यूरोपियन ममालिक में आपस में काफ़ी फ्रेंडली कोलेशंस बन गए हैं ट्रंप के टैरिफ्स को सर्वाइव करने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी बड़े चैलेंज को जो ट्रंप साहब के इकोनॉमिक टैरिफ सिस्टम की वजह से हो रहा है सर्वाइव करने के लिए करीब आना ज़रूरी है। इस वक्त जिस तरह की एक पैनिक क्रिएट हुई है कि एकदम पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानियों को फ़ौरन वापस इंडिया भागना पड़ा है। पाकिस्तान के लोग जो इंडिया गए हुए थे वो भी फ़ौरन वापस वतन आ रहे हैं। किसी की माँ उधर है तो किसी का भाई इधर है, किसी की बहन उधर है, किसी का बाप इधर है। फैमिलीज बॉर्डर के दोनों पार डाइवर्ट हैं, दोनों पार जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी कि हम लोग एक्चुअली में हैं तो एक ही ख़ानदान जो एक पॉलिटिकल बॉर्डर लाइन से डिवाइडेड है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसके कि इंडियन टीवी चैनलों पे बैठ के कहा जाए हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम 71 की तारीख दोहरा देंगे। भाई 71 में जो पाकिस्तान ने, अगर आप कहते हो कि लूज़ किया था अपना इलाका, तो क्या 2024 में हमें वो वापस नहीं मिल गया? भागना तो वहाँ से हसीना वाजिद को पड़ा है, भागना तो वहाँ से एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के लोगों को पड़ा है। और अब बांग्लादेश भी हमसे कह रहा है कि वी वांट टू गो अहेड विद पाकिस्तान। पूरा बांग्लादेश में खालिदा ज़िया साहिबा का स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि 71 में इंडिया ने हम बंगालियों पे कोई एहसान तो किया था नहीं, उन्होंने तो भाई को भाई से जुदा कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त खित्ते में यूनिटी हो, कूल माइंडेड लोग प्रिवेल करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई डिस्कशन हो, एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे कोई डिस्कशन हो। जयशंकर साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान कम से कम कोई डिस्कशन हो, कोई न्यूट्रल ग्राउंड्स रीच किए जाएं। जो हम बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं वो इसलिए हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कि मैं लास्ट में बात कहूँगा कि कहा जाता है ओनली द डेड विल सी द एंड ऑफ द वॉर, और कई दफ़ा कहा जाता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चले कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। और हमारे सामने यूक्रेन की मिसाल मौजूद है। यूरोप में जितनी भी जंगें हुई हैं बहुत लंबे अरसे की हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 2 5 साल पर मुहित हुई, अभी भी यूक्रेन की जंग 24 फरवरी 2022 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, आज तक चल रही है। तो बात ये आ जाती है कि हम इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते कि कल को जब लोग यहाँ से गुजरे तो कहे जी पाकिस्तान इतना बड़ा होता था, इंडिया इतना बड़ा होता था और अब राख का ढेर बन गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम जो है वो आगे बढ़े, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और ये कई दफ़ा ये बात इंडिया में भी कही जा चुकी है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, कि आप पाकिस्तान से लड़ के नहीं कश्मीर पाकिस्तान का ले सकते, आपको अल्टीमेटली पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। कई दफ़ा इंडिया के मकबूजा कश्मीर के भी बहुत से लीडरों ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, आप 47 से आज तक ले लेते पाकिस्तान से कश्मीर, आप भी तो पाकिस्तान से कश्मीर नहीं छीन सके। आप कहते हो आप 5 गुना बड़ा मुल्क हो, आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो, आपकी आर्मी पाकिस्तान से कई गुना साइज़ में बड़ी है, लेकिन आप पाकिस्तान से आज भी कश्मीर नहीं ले सके। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़रूरत है कि वर्ल्ड पावर्स एक्ट करें। उम्मीद है शायद व्लादिमीर पुतिन साहब ही, क्योंकि ट्रंप साहब उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे, या कोई और फोर्स इस चीज़ को मीडिएट करे। तो आज का इतना ही शो था। वंस अगेन हम ये जो पलगाम में इनोसेंट सिविलियंस की डेथ हुई है, इसे एज मुस्लिम्स एज पाकिस्तानीज हम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सैनिटी प्रवेल हो, अमन आए, क्योंकि पहली गज़ा की जंग ने बहुत ज़्यादा तबाही दिखा दी है इंसानियत को। और इस तरह की जंगों का ये जो मौजूदा दौर है बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होता है। इस वक्त जो बच्चे गज़ा में अपने घर तबाह होते देख रहे हैं, वो अगर ज़िंदा बच भी गए तो कल को उन्होंने इस चीज़ को फॉरगिव नहीं करना। आप जो कहते हैं ना कि हमने अलकायदा ख़त्म करनी है, अल शबाब ख़त्म करनी है, दाइश ख़त्म करनी है, बोको हराम ख़त्म करनी है, आज जो बच्चे जुल्म देख रहे हैं कल को ये इस तरह की तंजीमों के हत्थे चढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे एम्फसाइज है कि पीस 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 मस्ट प्रिवेल। बहुत शुक्रिया।